हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, आज का जो सम रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा। मैंने क्लियर बोल दिया था कि थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करेंगे हम लोग। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला हमने किया हुआ है, कल प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक सम करवाया था, आज भी वैसा ही रहेगा, बट आज हमको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट शीट याद है, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऑफिस एडमिन ऐड कर दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो जो कॉस्ट शीट है वो प्रिपेयर करेंगे। अपने पास फाइनेंशियल अकाउंट होगा, दोनों को कंपेयर करके रिकंसाइल करने वाले हैं। तो जरा एक एक स्टेप अच्छे से देखना, समझना, नहीं समझ में उसी टाइम पे पूछ लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 370 जो मेरे पास है उसका 370, सम नंबर 14। आप लोग के टेक्स्ट बुक में देख लो कौन सा सम है, वही सम है 14, पेज नंबर 370। चलिए ठीक है। फॉलोइंग इज अ समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसेज स्टार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को नेट प्रॉफिट दिया है। इस नेट प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट एज पर एफए। ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया ये एफए है, फाइनेंशियल अकाउंट है। और कुछ एडजस्टमेंट है इन कॉस्ट अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एलोकेटेड, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन, ये सारी चीजें दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्लियरली बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट of the company and reconcile the profit disclosed by the cost account and those shown by the financial accountant। हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट ऐड करेंगे, फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करेंगे, ऑफिस एडमिन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड प्रॉफिट तो सेल। फॉर्मेट क्लियर, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट। स्टार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर किया। अब करना क्या है, सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल ढूंढना है। मटेरियल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट देगा, पहला देख लो। एडजस्टमेंट में दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री का जो खर्चा है, देखो फैक्ट्री खर्चा इधर भी है, लेकिन ये फाइनेंस का फैक्ट्री का खर्चा है। वो बोल रहा है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसने फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जो उसके बुक में लिखा है वो कितना लिखा है, 20% प्राइम कॉस्ट। अभी तक तो प्राइम कॉस्ट मिला नहीं, जब मिलेगा तब हम उधर फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक एडजस्टमेंट फैक्ट्री के ऊपर है। एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन है क्या, हाँ ये फाइनेंस का है, लेकिन कॉस्ट में कैसा लिखने बोला है, एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन एट द रेट 3 पर यूनिट प्रोड्यूस। जितना भी यूनिट रहेगा उसका 3 रुपए के हिसाब से कॉस्ट शीट में हमको लिखना है। समझ में आया। सेलिंग एक्सपेंसेस है, हाँ सर सेलिंग एक्सपेंसेस भी है। सेलिंग एक्सपेंसेस 4 पर यूनिट सोल्ड के ऊपर जाएगा। जब कॉस्ट शीट बनाओगे तो ये 3 एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस है क्या, नहीं। तो पहले तो मटेरियल कंज्यूम दिया है 2,74,000, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट दिया था क्या, नहीं। हम लोग यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम में कितना लिखने वाले, मटेरियल कंज्यूम लिखने वाले। आज भाई मटेरियल कंज्यूम, अच्छा यूनिट से पहले कैलकुलेट कर लिया, छोड़ो यूनिट्स का कैलकुलेशन दिया है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ क्या, प्राइम कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, 3 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना, 4 रुपए। जैसा बोला था वो लिख दिया है, अमाउंट मिला नहीं, खाली एडजस्टमेंट। अब सेल्स कितना यूनिट किया आपने, 12,000। यहां से लेके यहां तक तो वो सेम रहेगा, ये तो बताए। क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, कितना है, 400। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया 400, बराबर है। हाँ ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी है क्या, नहीं। तो आप जरा ध्यान दो, जो भी आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे वो यहां तक सेम रहेगा। इसमें ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, तो ये आएगा, हाँ या नहीं। ऊपर वाला यूनिट्स मालूम नहीं है, ये कितना है मालूम नहीं है। इसमें हमको ये ऐड करना है बट वो है ही नहीं, और माइनस करना है तो ये आंसर आएगा, तभी रेसिप्रोकल।
प्लस करेंगे, ये तो है ही नहीं, तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो 12,000 में 400 ऐड करेंगे तो ऊपर 12,000, देखो ना 12,400 में कुछ ऐड नहीं, 400 माइनस करोगे तो ये 12,000 आएगा। अब ये यहां से लेके ऊपर तक क्या रहेगा, सेम, ऊपर से लेके एंड तक 12,400 सबका रहेगा। ये समझ में आ गया? यूनिट्स का कैलकुलेशन क्लियर? कॉस्ट शीट में भी ऐसा किया हुआ अपने समय। डन। अब मटेरियल की बात करते, तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना बोला है, 2,74,000, डायरेक्टली लिखा 2,74,000, को एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। वेजेस उधर है, हाँ सर वेजेस है, उधर जितना है हम सेम इधर भी लिखेंगे बिकॉज कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, 1,51,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या उधर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है क्या उधर? नहीं, इधर भी नहीं आएगा, डैश। ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है, 274 प्लस 151, ऐड करो कितना आ रहा है, 4,25,000। अब ये क्या आया, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट का 20% आ जाएगा फैक्ट्री, तो 4,25,000 का 20% कैलकुलेट करो। समझ में आ गया? अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, और वर्क इन प्रोग्रेस का जो काम होता है वो फैक्ट्री में आता है, ओपनिंग ऐड करते हैं और क्लोजिंग लेस करते हैं। तो क्लोजिंग WIP कितना है, 12,000, क्लोजिंग WIP कितना है, 12,000। फॉर्मेट समझ में आया? चलिए, अब प्राइम कॉस्ट में ये ऐड होगा और ये माइनस होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ऐड और लेस कीजिए, कितना आ रहा बताइए, 4,98,000। समझ में आ गया? बोलो कुछ डाउट है? देव आगे, ऑफिस एडमिन में एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन कितना है, 3 रुपया पर यूनिट, यूनिट कितना है 12,400, तो 12,400 इंटू 3 कर दो, 37,200। और कोई खर्चा है क्या इधर? नहीं, इसमें ये ऐड कर देंगे 5,35,200, इसमें ये ऐड किया। कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या? नहीं, इसका पर यूनिट निकाला। क्यों निकाला? तो आपको मैंने पहले भी बताया था, कॉस्ट शीट के अंदर जो ओपनिंग या क्लोजिंग जो होता है ना, ये इसका रेट पर यूनिट नहीं दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है। दिया है तो अच्छी बात है, 99.9% क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रेट पर यूनिट नहीं रहता है, इट इज ऑलवेज वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 5,35,200 डिवाइडेड बाय 12,400 करो, तो रेट पर यूनिट निकालूंगा मैं 43.16। अब इसको इसी पे वैल्यू करूंगा मैं, तो 400 इंटू 43.16 करो, कितना आ रहा है 17,264। जबकि इधर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग है, अपने को ये सेम नहीं लिखना है। मैंने WIP का सेम लिखा, बट फिनिश गुड्स का सेम नहीं आएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स इज ऑलवेज वैल्यूड एट COP। इधर कितने में वैल्यू किया मेरे को मतलब नहीं है। डन। चलिए, अब क्या करोगे, इसमें ये माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, माइनस करोगे तो 5,17,936। डन है। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स 4 रुपए, तो 12,000 इंटू 4 48 बराबर। चलिए, इसमें ये ऐड कर दो 5,65,936। यहां तक क्लियर? ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। सेलिंग के बारे में कुछ भी बोला है क्या? आपने कितने में सामान बेचा है, 12 यूनिट कितने में बेचा है फाइनेंस में, तो इधर भी 6 लाख ही आएगा, बराबर है। तो 6 लाख 5,65,000, तो डिफरेंस 34,064। ये क्या है, प्रॉफिट एज पर CA, और यहां पे जो प्रॉफिट है वो एज पर, समझ में आया? तो इसके पहले जब आप सम करते थे ना, तो ये सारी चीजें नहीं दी जाती थी, आपको डायरेक्टली इसका प्रॉफिट ये प्रॉफिट दिया और एडजस्टमेंट देते थे कि भाई देखो। अब मैं एक एडजस्टमेंट बता दूं, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट में है 85 और फैक्ट्री एक्सपेंसेस फाइनेंस में है 83। तो ऐसा आपको स्टेटमेंट आता था। अब आप खुद स्टेटमेंट बनाओगे, कैसे बनाओगे एक एक करके, नजरिया आपके ऊपर है, आपको क्या लेने का है, FA लेना है या CA लेना है, वो पहले आप वो डिसाइड कर लो। CA लेना है तो आप ये प्रॉफिट लोगे, FA लेना है तो ये प्रॉफिट लोगे। यहाँ पे लोगों ने क्या लिया मेरे को आइडिया नहीं है, बट वो स्टार मार्क बाद में बता दो। यहाँ पे CA लिया हुआ है, तो हम लोग भी CA के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि FA ही लेना है, आप CA भी लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
हाँ, मेरे पास दोनों है, दोनों है। अब मैं दोनों में ना कॉमन चीजें ढूंढ रहा हूं। जो कॉमन है मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं है, जो अनकॉमन है जिधर एडजस्टमेंट, जिसका अमाउंट चेंज हुआ है, मतलब वो क्या है, एडजस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस दोनों में सेम है, मटेरियल दोनों में सेम है, लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंसेस दोनों का अलग अलग है। इधर भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इधर भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, दोनों अलग है, मतलब ये एक एडजस्टमेंट है। समझ में आया? एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन, हाँ भाई ये भी एडजस्टमेंट है, उधर भी है इधर भी है, अलग अलग है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस उधर भी है इधर भी है। क्लोजिंग स्टॉक भाई इधर अलग आया था, क्लोजिंग स्टॉक इधर भी अलग आया है। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 48,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000। और कुछ है क्या? सेल्स तो सेम, प्रॉफिट तो सेम, मतलब कॉस्ट शीट का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म। फाइनेंस में गुडविल रिटर्न ऑफ इधर है उधर है क्या? एडजस्टमेंट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इधर है उधर है क्या? एडजस्टमेंट है। सेल्स तो सेम है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये सेम है। डिविडेंड रिसीव इधर है उधर है क्या? तो जो अपन ने ऐसा सब किया ये आपके एडजस्टमेंट्स है। पहले मैंने कॉस्ट शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मटेरियल सेम, वेजेस सेम, फिर प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अलग अलग था, स्टार मार्क किया। क्लोजिंग स्टॉक सेम था, टोटल नहीं है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन अलग अलग था, स्टार मार्क किया, ये टोटल नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर टोटल नहीं लिया। यहाँ पे आगे सेलिंग, सेलिंग को मार्क किया, प्रॉफिट नहीं है। सेल्स अलग होता तो सेल्स को भी मार्किंग करता मैं। अंडरस्टूड? फिर उधर गया, उधर कौन से एक्सपेंस भाई? गुडविल उधर है इधर है क्या? नहीं, अलग है तो मार्क किया। प्रिलिमिनरी उधर है इधर है क्या? नहीं, मार्क किया। फिर डिविडेंड, मार्किंग समझ में आ गया। अब स्टार्ट करता हूं, प्रॉफिट एज पर सीए लेता हूं। कितना प्रॉफिट? 34,064। अब आप एक एक करके डिसाइड करो कि आपको क्या सॉल्व करना है, इधर से सॉल्व करना है या इधर से सॉल्व करना है। कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके अपन सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व किया, मेरे को आइडिया नहीं है। वर्किंग नोट FACA, फैक्ट्री एक्सपेंसेस से स्टार्ट कर रहा हूं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस इधर कितना है, इधर कितना है? दोनों एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होगा, दोनों का प्रॉफिट कम होगा। इधर सीए का 85 और इधर एफए का 83, यहां तक तो दोनों सेम कम हुआ है, बराबर। नजरिया क्या रखा है आपने? सीए, सीए ऊपर देख रहे मतलब प्लस, कितना ऐड करोगे? 2000, फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड 2000, ऐसा बनता है कॉस्ट शीट। रिकंसिलेशन समझ में आया क्या? हाँ। फ्यूचर में और इसके बाद के फ्यूचर में क्या होगा मालूम है? ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। दैट वुड बी द लास्ट वन। 3 टाइप, एक स्टेटमेंट, एक कॉस्ट शीट और एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे 3 टाइप्स आते हैं रिकंसिलेशन में। स्टेटमेंट आया तो सबसे बेस्ट, क्यों? स्टेटमेंट है फटाफट सॉल्व होता है। कॉस्ट शीट आया तो पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है, फिर कंपेयर करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा एक दो ऊपर नीचे हो गया तो अपन फंस जाते हैं। जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है तो लेंदी हो जाता है सब, कि भाई पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फिर कॉस्ट शीट बनाओ, फिर बाद में रिकंसाइल करो। तो रिकंसिलेशन में ये 3 टाइप के सम्स होते हैं। ठीक है, आज हम कॉस्ट शीट कर रहे हैं, इसके बाद हुआ तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी सम करेंगे। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाले में कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, क्वेश्चन में सब इंफॉर्मेशन रहेगा, आपको प्रिपरेशन करना है खाली बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन 38,240, एक्सपेंसेस ऑफ एडमिन 37,200। दोनों एक्सपेंस है मतलब प्रॉफिट तो कम ही होना है, एफए का भी कम होना है, सीए का भी। एफए का कितना? 38,000 और सीए का कितना? 37,000। इसका 37, इसका 38,000, इसका ज्यादा कम होगा। यहां तक तो दोनों का सेम प्रॉफिट कम हुआ है। अब नजरिया सीए नीचे देख रहे हैं मतलब माइनस, कितना? 1040, तो माइनस में 1040, समझा ये? फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे। बीच में क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक पहले सॉल्व कर लेता हूं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम होता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व किया गया, सेलिंग किया हुआ है, चलो सेलिंग ही कर लेते, मेरे को आइडिया नहीं, सेलिंग किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, सेलिंग ही सॉल्व कर दिया, बाद में क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करें। सेलिंग ले लेता हूं, इधर सेलिंग कितना है? 48, इधर सेलिंग कितना है? 45, दोनों प्रॉफिट कम होगा, बट सीए का 48, इसका 45, दोनों 45 सेम है। एक्स्ट्रा 3,000, नजरिया सीए ऊपर देखोगे मतलब प्लस होगा 3,000, प्लस होगा 3,000। ठीक है,
नेक्स्ट वर्किंग बनाए, यस क्लोजिंग स्टॉक के लिए बनाए। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है 17,264, इनकम में प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 16,000, दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ तक तो 16,000, 1264, नजरिया सीए नीचे देख रहे मतलब -1264। कॉस्ट शीट का सारा एडजस्टमेंट खत्म, देख लो। पहला 1 2 3 4, चारों एडजस्टमेंट सॉल्व, ये सब कॉस्ट शीट सॉल्व किया। अब इधर आ जाते हैं, ये एक्सपेंसेस सिर्फ एफए में है, सीए में नहीं है। ये इनकम सिर्फ एफए में है, सीए में नहीं है। चलिए, पहला है गुडविल रिटर्न ऑफ, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट किसका, एफए का। सीए का कम होएगा क्या, नहीं। कितना है 2000, नजरिया माइनस एरो ऊपर डाला बट माइनस ही होने वाला है, तो माइनस में गुडविल रिटर्न ऑफ, समझा। सिमिलरली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी माइनस ही होगा, सेम वर्किंग बनेगा। बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मेरे हिसाब से सेम वर्किंग है। देखो सेम वर्किंग बराबर, दोनों एक्सपेंसेस है, एफए का ये सीए का नहीं, तो एक वर्किंग में काम खत्म किया, क्योंकि वर्किंग को कोई मार्क्स होने वाला तो नहीं है। डिविडेंड रिसीव इनकम है किसका, एफए का, तो एफए का प्रॉफिट बढ़ेगा, सीए का बढ़ेगा क्या, नहीं। नजरिया सीए ऊपर देख रहे मतलब ऐड होगा, ऐड में जाऊंगा 1800 रुपए, और कुछ हो गया, कॉस्ट शीट कंप्लीट। रिकंसिलिएशन समझा। टोटल लेंगे 5 6,800, 1,000 2,000 4,000 8,000 8,000 आएगा ना, 304 8304। इसमें ये ऐड और ये माइनस करो 32,560, देखो 32,560, समझ में आया। तो रिकंसाइल कैसे करते कॉस्ट शीट और एफए को समझाइए। इसमें एडजस्टमेंट वो लोग आपको नहीं देंगे, इसमें क्या देंगे, अगर कॉस्ट शीट बनाना है तो कॉस्ट शीट में क्या क्या अमाउंट चेंज करना वो देंगे खाली, और फिर एडजस्टमेंट हम डिसाइड करते हैं कैसे। तो भाई कॉमन वैल्यू है तो एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों में मतलब इट इज सेम, लेकिन जो दोनों में नहीं है, हो सकता है दोनों का अमाउंट अलग अलग हो, या तो एक्सपेंसेस सिर्फ उधर है इधर नहीं है, या इधर है और उधर नहीं है, तो वो आपके एडजस्टमेंट है, उसे आपको रिकंसाइल करना है। वो आप देखोगे अरे यार तूने इधर ऐसा क्यों लिखा है, इधर ऐसा क्यों लिखा है, गड़बड़ है, रिकंसिलेशन। अरे तूने ये खर्चा इधर ही लिखा है उधर क्यों नहीं लिखा है, तो ये गड़बड़ है, रिकंसिलेशन। समझा अभी पक्का। तो रिकंसिलेशन कैसे होता है क्लियर है 100%। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।